नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं राहुल अपनों से दूर दुबई से एक बार फिर एक मॉर्निंग पोएम के साथ आप सभी से जुड़ना चाहता हूं। और ये मॉर्निंग पोएम जो है हमारे बचपन की हिंदी की किताब से ही है। भाषा किरण बुक का नाम है। ये कविता लिखी है गोपाल कृष्ण नेपाली जी ने। ये क्लास 5 में थी। कविता कहती है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिरगिल तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिरगिल तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मुर्दुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना हो सर पर भार। और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि जो है इस प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को बोलता है। पर्वत से सीखना है कि कैसे हमें खड़ा रहना है, कैसे विपत्ति के समय भी हमें खड़ा रहना है। सागर से भी सीखना है, जीवन में कैसी भी ऊंच नीच परिस्थितियां हैं फिर भी हमको जो है बहते रहना है, अविरल बहते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और हमें पृथ्वी से क्या सीखना है? हमें पृथ्वी से सीखना है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना हो सर पर भार। और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो हमें धैर्य बना के रखना है। अगर आप पे कितनी भी भार आती है, विपत्ति आती है, तो आपको धैर्य बना करके रखना है। धैर्य के ऊपर किसी ने 2 पंक्तियाँ लिखी, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ की। वो पथ और पथिक की कुशलता क्या, राहों में बिखरे सूल न हो। वो पथ या पथिक की कुशलता क्या, जब राहों में बिखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दोस्तों, जब धाराएं प्रतिकूल हों तभी धैर्य की परीक्षा होती है आपकी। दोस्तों, अगर हमें धैर्य को समझना है, धैर्य के वैल्यू को समझना है और धैर्य की वजह से हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है उसको समझना है, तो हम अपने आसपास के कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने घोड़े को देखा होगा कि जब घोड़ा बंधा रहता है तो अपने आप को छुड़ाने के लिए उछल कूद मचाता है और बहुत जल्दी वो समझ जाता है कि मैं उससे छुड़ा नहीं पाऊँगा, निकल नहीं पाऊँगा, तो अपने जगह पे स्थिर हो जाता है। बल्कि ठीक उसके विपरीत अगर वहाँ पे जब बैल बंधा रहता है तो वो क्या करता है कि उछल कूद मचाता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, या तो अपने आप को घायल कर लेता है या उस खूंटे को तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं घोड़े को इस पर यकीन रहता है कि उसका मालिक अगले दिन आएगा, उसे छुड़ा देगा। ठीक वैसे ही हमें अपने उस परमपिता परमेश्वर पर यकीन होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, चीज़ें सही हो सकती है, सुधर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन होता है, तो आप कहेंगे कि शेर, गेंडा और बाघ या फिर हाथी। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में जब पावर की बात आती है तो हम लोग हॉर्स पावर की गणना करते हैं। हॉर्स पावर, इस मशीन की इतना हॉर्स पावर क्षमता है। तो वो धैर्य का ही नतीजा है कि आज जब पावर की गणना होती है तो हॉर्स पावर में होती है, न कि एलिफेंट पावर में, न कि टाइगर पावर में। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जीवन में अगर एक बड़े मुकाम पे पहुँचना है तो सबसे पहले आपको पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर आपको खुद में विश्वास होना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर पे यकीन रखेंगे, तभी जीवन सुखमय और बेहतरीन बनेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्माइल एंड बी द रीजन ऑफ स्माइल। जय हिंद।